आज के वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन टेबल क्या होती है। यह एक टूल है जिसका प्रयोग परीक्षण और आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जटिल व्यावसायिक नियमों से निपटने हेतु आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके जरिए यह देखना आसान हो जाता है कि शर्तों के सभी संभावित संयोजनों कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस पर विचार किया गया है और कि अगर किसी शर्त को छोड़ दिया गया है। यह प्रक्रिया जटिल हो व कई कंडीशन निर्णय लेने हो तब डिसीजन टेबल का उपयोग किया जाता है। डिसीजन टेबल में कंप्यूटर प्रोसेस के दौरान आने वाली सभी कंडीशन और एक्शन को व्यक्त किया जाता है। अब जैसे एक एटीएम डिसीजन टेबल होती है। इस उदाहरण में अगर एक ग्राहक एटीएम के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ नियम हो सकते हैं, जैसे ग्राहक के अकाउंट में बैलेंस निकालने वाले अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। अगर बैलेंस कम है और ग्राहक को उधार की सुविधा दी गई है, इन दोनों शर्तों में ग्राहक को एटीएम से पैसे मिल जाएंगे। इन्हीं शर्तों के लिए एक डिसीजन टेबल बनाई जा सकती है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। आइए इस टेबल को हम समझते हैं कि किस प्रकार से डिसीजन टेबल का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन की। दो कंडीशन यहां पर आ रही है। एक तो है कि यदि आपका विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से कम है, यानी जो पैसा आप निकालना चाहते हैं उससे ज्यादा पैसा आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो यहां पर या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स होगी, फॉल्स होने का मतलब आपके पास जो आप निकालना चाहते हैं पैसा उससे कम बैलेंस आपके अकाउंट में है। ठीक है। अगर ये दूसरी कंडीशन यहां पे आती है कि क्रेडिट ग्रांटेड। अगर आपके पास बैलेंस ज्यादा है, जैसे कि R1 में दिया है ट्रू कंडीशन, अगर बैलेंस ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस कम है तो क्रेडिट ग्रांटेड में दो कंडीशन है, या तो वो क्रेडिट ग्रांट होगा यानी कि ट्रू होगा, या तो वो फॉल्स होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं R2 में दिया हुआ है ट्रू यानी कि आपका क्रेडिट ग्रांटेड हो गया है, और R3 में दिया हुआ है फॉल्स यानी कि आपका क्रेडिट ग्रांटेड नहीं हुआ है। तो विड्रॉल ग्रांटेड में क्या होगा, अब एक्शन क्या परफॉर्म होने वाला है। जैसे R1 में दिया है कि R1 में तो आपके पास बैलेंस ज्यादा था, आपका विड्रॉल अमाउंट से कम था और बैलेंस आपके पास था, तो वो ऑब्वियसली ट्रू था, तो आपका विड्रॉल आराम से विड्रॉल हो जाएगा, ट्रू कंडीशन आ रही है। लेकिन R2 में बोल रहा है कि आपके पास बैलेंस कम था लेकिन आपका क्रेडिट ग्रांटेड हुआ यानी कि ट्रू हुआ, तो भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जो R3 है उसमें क्या बताया है कि आपके पास बैलेंस भी नहीं था और आपका क्रेडिट भी ग्रांटेड नहीं हुआ है, तो आप इसमें से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, तो जिसको फॉल्स के माध्यम से दिया गया है। तो इस प्रकार से एक टेबल के द्वारा, डिसीजन टेबल के द्वारा, जो एटीएम का एक एग्जांपल अपन ने लिया है जिसके द्वारा हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कंडीशन लगाई गई है और उसके सापेक्ष क्या एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है।